हार गई भोजपुरी इंडस्ट्री। ना ही चला कल्लू का गाना और ना ही लोगों को पसंद आया खेसारी लाल यादव को पवन सिंह के साथ आना। मैं हूं दीपक कुमार और आप हमें फिक्सी न्यूज चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। जीत गए वैसे प्रत्याशी जिनकी कोई चर्चा नहीं थी, जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी, और जिनकी चर्चा थी, जिनकी बोलबाला था, वो सारे के सारे लोग हार गए। तो सबसे पहले यदि हम फैक्टर की बात करें तो पवन सिंह को ऐसा लगा कि पब्लिक जो उनके साथ आ रही है और वह यही भीड़ बरकरार रखने के लिए अपने तमाम भोजपुरी इंडस्ट्री के साथियों को बुलाया। बना भी रहा, देखने को भीड़ मिल भी रहा था, लेकिन शायद वो कहीं ना कहीं भूल गए वह एक सेलिब्रिटी हैं और लोग उन्हें वोट देने नहीं, सिर्फ उनको देखने के लिए आते थे। जो उनके अपने टीम थे वह सारे के सारे लोग वैसे ही थे जिनकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। दूसरी फैक्टर की यदि हम बात करें, यहाँ काम किया है घर वाला बनाम बाहर वाला। जैसे कि आपको पता होगा कि एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा जो थे वो भी काराकाट के स्थानीय नहीं थे। पवन सिंह जो निर्दलीय थे वो भी काराकाट के स्थानीय नहीं थे। वहाँ की जनता ने बहुत सोच समझ करके ही वोट दिया है राजा राम सिंह को। उन्होंने वहाँ के जनता को ऐसा लगा कि यह जो लोग हैं वो बाहरी लोग हैं, सिर्फ आए हैं यहाँ वोट मांगने के लिए। यहाँ की विकास यहाँ का स्थानीय ही कर सकता है, जो यहाँ के जो परेशानी है, जो यहाँ से जान रहा है, वही इस परेशानी को, वहाँ की सुख सुविधाओं को ला सकता है, परेशानी को दूर कर सकता है। तीसरा फैक्टर रहा है जातीय समीकरण। यदि हम बात करें तो वहां भी एमवाई समीकरण ही चला है, क्योंकि पवन सिंह निर्दलीय और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी, दोनों लोग का यदि वोट कोई बटा है तो वो बटा है राजपूत का, भूमिहार का, कुशवाहा का, कोयरी का, कुर्मी का, छोटे छोटे जो भी और जातीय हैं। लेकिन वहाँ एक चीज़ नहीं बटा, ना ही वहाँ का मुस्लिम बटे, ना ही वहाँ के यादव बटे। इस जातीय समीकरण में सबसे बड़ा कुछ कारण बना है तो वो बने हैं खेसारी लाल यादव। पवन सिंह ने यह सोच करके उन्हें अपने मंच पर बुलाया था, उनके साथ बुलाया था कि वहाँ के राजपूत के साथ जो भी यादव समाज होंगे वह उनका साथ देंगे, और ऐसा लग भी रहा था। लेकिन यदि बात करें तो तेज प्रताप के साथ मंच साझा करना खेसारी लाल यादव को, यह चीज कहीं ना कहीं काराकाट के जनता को समझ में नहीं आया। तो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव जो थे उनका इशारा था कि हम इंडस्ट्री के नाते इनके साथ हैं, पवन सिंह के साथ हैं, लेकिन जब वोट की बारी आएगी तब आप राजद को सपोर्ट करें। मेरा विचार इस पर गलत हो सकता है, मैं सिर्फ अपना एक विजन रख रहा हूँ। मेरी यह बात कहने से किसी के मन की भावना को ठेस पहुँचाना बिल्कुल नहीं। कहीं वहाँ के जो लोग थे वह लोग आपसी टूट के कारण ही वहाँ से एनडीए को हार मिला। जितना शोर शराबा था पवन सिंह के निर्दलीय होते हुए जीतने का, वैसा कुछ देखने जमीन पर नहीं मिला। खुद पवन सिंह तीसरे नंबर पर रहे और इनकी स्थिति अब वैसी रही है जैसे हो सकता है उनको नींद नहीं आ रही होगी। वह सोचे होंगे बेकार हम राजनीतिक में आ गए। जनाब, आ तो गए हैं, अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचता है। यदि आपको सचमुच में पब्लिक से प्यार है, आप पब्लिक की सेवा करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, तो यह आपका एक टेलर था जिसे आप एक सीख समझ करके और जनता के साथ लगे रहें। आगे आने वाले 5 साल बाद फिर कोई दूर नहीं है, आप सांसद बन सकते हैं। आपको उम्मीद यह नहीं खोना होगा कि हम हार गए हैं तो सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जो आज नहीं हुआ वह कल होगा, जो कल नहीं हुआ वह परसों होगा, बशर्ते वह सब आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आज भोजपुरी के शिखर पर आप हैं अपने मेहनत के बदौलत, वैसे ही यदि आप राजनीतिक में चाहते हैं तो वैसा ही आप मेहनत करें
और उम्मीद है आगे आने वाले 5 साल में आप उसी शिखर पे होंगे जहां पर आपने सोच रखा था, जिस मंसूबा को लेकर के आपने काराकाट के जनता के बीच गया हुआ था।